निकाय चुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो सपा और बसपा औंधे मुंह गिरी। परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब उन्होंने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया दी और चुनाव में जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई भी दी। इस मौके पर अखिलेश ने निर्दलियों और अन्य दलों का जिक्र किया। इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला भी बोला। दरअसल अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सपा के सभी प्रत्याशियों व बीजेपी के खिलाफ लड़कर जीते सभी अन्य प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे अपनाकर भी बीजेपी बुरी तरह हारी है। बता दें, समाजवादी पार्टी 2017 के प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकी। संगठन की निष्क्रियता, आपसी गुटबाजी और लचर नीतियों ने सपा को चुनाव में बेदम कर दिया। शहरी क्षेत्रों में सपा का प्रदर्शन पिछली बार से अधिक पिछड़ गया। पिछली बार 34 वार्ड में सपा के पार्षद चुने गए थे, यह संख्या इस बार 21 हो गई। वहीं सपा गांव में भी सपा का प्रदर्शन पिछले चुनावों से खराब रहा। दूसरी ओर बसपा चीफ मायावती ने भी चुनाव में हार का ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि निकाय चुनाव में बीजेपी के साम दाम दंड भेद आदि अनेक हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बसपा चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। कई सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि अगर यह चुनाव भी मुक्त एवं निष्पक्ष होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। मतपत्र से चुनाव होने पर बसपा माप और चुनाव भी जरूर जीतती। इस मौके पर उन्होंने सपा को भी नहीं छोड़ा और लिखा कि वैसे चाहे बीजेपी हो या सपा, दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है, जिस कारण सत्ताधारी पार्टी ही धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है और इस बार भी इस चुनाव में ऐसा ही हुआ है। बहरहाल सपा और बसपा दोनों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बीजेपी को उनकी हार का जिम्मेदार बताया है। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि सपा की लचर नीतियों ने चुनाव में उसकी नैया डुबाई है, जबकि बसपा पुराने मुस्लिम दाव के सहारे मैदान में उतरी थी, लेकिन उसका ये पैतरा भी काम नहीं आया और पिछले चुनाव में जीती दोनों मेयर सीटों पर भी भगवा लहरा गया। फिलहाल देखना होगा कि निकाय चुनाव के परिणामों से सपा बसपा क्या सबक लेती है और आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी क्या रणनीति रहती है। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।